प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही है। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो चीज पढ़ाई थी वो 150 के मेथड से प्रारंभ की और मैं ये मानकर चलता हूं कि किसी चीज की वैल्यू कब 100 होगी, कब 50 होगी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम उचित प्रकार से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से जरा क्लास में आइएगा और बताइए सभी प्यारे दोस्त कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों। यहाँ पर आज दो कथन हैं और दो निष्कर्ष हैं। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको डायग्राम से भी कराऊंगा, आपको मैं 150 के मेथड से भी कराऊंगा, दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यानपूर्वक समझना। मैं कहता हूं कि भाई सभी कैंचियां कागज है, तो ये ऊपर दो कथन है भले ही, लेकिन क्या ये दोनों कथन से मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? यहाँ पर निष्कर्ष में कैंचियां और कागज लिखा हुआ है, बताइए बताएंगे कि क्या ये दोनों से मिलाकर सॉल्व हो रहा है? कैंचियां कागज, आप लोग कहेंगे सर कैंचियां और कागज तो केवल पहले कथन में ही मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे दो कथन मिलाने की जरूरत नहीं है, पहला वाला निष्कर्ष केवल और केवल पहले कथन से ही सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर मुद्दा क्या है? यहां पर कागज की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी शब्द लगा हुआ है, तो यूनिवर्सल होगा ना सभी वाला, तो 100 हो जाएगा। और कागज यहां पर कागज की वैल्यू 50 है क्योंकि यहां कागज दूसरे स्थान पर है और दूसरा वाला पॉजिटिव सेंटेंस होने के हिसाब से 50 होता है, नेगेटिव के हिसाब से 100 होता है। अब ध्यान से सुनो, ऊपर वैल्यू 100 है, नीचे वैल्यू 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि यहां कैंचियां की वैल्यू 50 है और यहां सभी लग रहा है, तो कैंचियां की वैल्यू 100 है, तो 50 से 100 नहीं बनेगा, अर्थात ये गलत है। क्या इतनी छोटी सी बात हमें समझ में आई है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ऐसे ही किया होगा, आप सभी का आंसर ऐसे ही आया होगा। दूसरी बात सुनो, दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर कैंचियां हैं, तो यहां पर पत्थर और कैंचियां दोनों की दोनों वैल्यू दूसरे वाले कथन में मौजूद है, दूसरे कथन में मौजूद है। तो मैंने यहां पर बोला कि कैंचियां 50 है और पत्थर भी 50 है, और यहां पर पत्थर 50 और कैंचियां 50 है, अब इसका मतलब दूसरा एकदम सत्य है। तो जवाब होगा कि दूसरा निष्कर्ष करेक्ट है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों का जवाब भी यही आया होगा कि भाई निष्कर्ष नंबर 2 केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? अब आगे के पॉइंट पर चलेंगे और जरा आगे के स्टेप को समझेंगे। आप लोगों को मैं एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूं। कई बार आप लोगों को लगता है कि भैया एक बार डायग्राम से और हो जाए, तो देखो इसने कहा था कि सभी कागज कैंचियां हैं, तब हमने भी ये कह दिया कि मानकर चलो ये सभी के सभी कागज हैं और जितने भी कागज हैं सभी के सभी कागज कैंचियां हैं, तो यहां पर ये कैंचियां होगी, सभी कागज कैंचियां हैं। दूसरा कह रहा है कुछ कैंचियां पत्थर हैं तो कैंचियां का सर्कल पत्थर के सर्कल से जोड़ दिया जाएगा, कुछ कैंचियां पत्थर हैं। पहला निष्कर्ष कहता है सभी कैंचियां कागज हैं। अगर कैंचियां बाहर है और कागज अंदर है तो ध्यान रखना, बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर कोई भी कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। जैसे इसने कहा सभी कैंचियां कागज है, ये वो वैल्यू है जहां सर्कल के ऊपर सर्कल मौजूद है, तो कैंचियां बाहर है, कागज अंदर है, और बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर कॉन्सेप्ट एकदम गलत होगा। अगर यही बात ऐसे होती कि कुछ कैंचियां कागज हैं और ये कुछ बोलकर बाहर से अंदर जाता कि कुछ कैंचियां कागज हैं, तब ये निश्चित रूप से सही होता। अभी ये निश्चित रूप से गलत है। बात समझ में आ गई? क्योंकि सभी लगा हुआ है दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर कैंचियां हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पत्थर का सर्कल देखो और कैंचिया का सर्कल देखो, आप लोगों को समझ में आएगा कि पत्थर और कैंचिया का सर्कल आपस में मिला हुआ है, तब इसलिए ये सही होगा और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही भली भांति समझ में आ चुका है। एक बार जल्दी से थम्स अप करके कहो जी भैया समझ में आ गया। मुझे पता है ये टॉपिक तुम्हें टेंशन देता है और मुझे ये भी पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेरे दोस्त परेशान मत होना, आपके भाई का वादा है, मैं एक एक चीज सिखा के ही दम लूंगा, एक एक चीज प्रॉपर आपके माइंड में सेट करके आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार समझो, दोनों ही कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे वीरों कि क्या जवाब हो सकता है। आओ और समझो ध्यान से, बताएंगे।
देखो भाई ये क्या कह रहा है यहां पर ये कह रहा है पहला कि कुछ प्लेट कप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां ये प्लेट है लेकिन इसमें कप नहीं, और मेरे प्यारे दोस्त ये कप है पर यहां प्लेट नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेट और कप में रिलेशन बनाओगे तो आपको पहला व दूसरा दोनों को साथ लेना पड़ेगा। पहला व दूसरा दोनों को साथ लेना पड़ेगा। ध्यान रखना मैंने यहां पर क्या बोला, अगर आप इन दोनों को साथ ले रहे हैं तो इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह होती है कि अगर आपने प्लेट और कप ले लिए तो जो यहां पर बचा हुआ है, जैसे कटोरा है और यहां कटोरा है, तो पहली शर्त यह है कि जो यहां पर बचा हुआ है वो दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि दोनों समान में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब ये दोनों समान तो है कटोरे कटोरे, लेकिन किसी भी कटोरे की वैल्यू 100 नहीं। इन दोनों को जोड़ने का तरीका बता रहा हूं। इन दोनों को जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप अगर प्लेट और कप ले रहे हैं तो जो बचा हुआ है कटोरा कटोरा वो समान होना चाहिए, और दोनों समान में से कम किसी एक का मान 100 होना चाहिए। लेकिन यहां पर ना तो इस कटोरे का मान 100 है ना इसका मान 100 है, तो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बन सकता। कनेक्शन नहीं बन सकता तो ये गलत है। और दूसरा कह रहा है कुछ कटोरे प्लेट है। मैंने कहा ये कटोरे प्लेट ये केवल पहले वाले से ही सॉल्व हो रहा है। हमने कहा ये प्लेट की वैल्यू 50 है और कटोरे की वैल्यू 50 है, और यहां पर ये दोनों की दोनों वैल्यू 50-50 है, तब ये राइट है। जवाब होगा सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसका डायग्राम बनाओ, जल्दी से डायग्राम बनाओ और बताओ क्या ये बात समझ में आई है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त बताओ डायग्राम बन गया। हमने कहा कुछ प्लेट, सवाल कर रहा है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सर्कल प्लेट का होगा। कह रहा है कुछ प्लेट कटोरे हैं, तो यहां पर कुछ प्लेट कटोरे हो गए, ये हो गए कटोरे। दूसरा कह रहा है कुछ कटोरे कप हैं, बताएंगे। कह रहा है कुछ कटोरे कप हैं, तो यहां पर कुछ कटोरे को कप से जोड़ देंगे। क्या ये बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात समझ में आई है। अब सुनो आगे क्या कह। पहला कह रहा है कुछ प्लेट कप है, तो यहां प्लेट अलग है कप अलग है, प्लेट और कप मिले हुए नहीं है, तो हमने कहा ये गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ कटोरे प्लेट है, तो यहां देखो कटोरे का सर्कल प्लेट के सर्कल से मिला हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि एकदम सत्य है। मेरे प्यारे दोस्तों जवाब होगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है कि केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका क्या जवाब है। देखो पहले मैं 150 मेथड से करा रहा हूं, फिर डायग्राम से भी कराऊंगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि सभी बोतलें कप हैं। हमने कहा यहां से बोतल ले लेंगे, यहां से कप ले लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों तो ये पहले व दूसरे दोनों से सॉल्व होगा, पहले व दूसरे दोनों से। तो मैंने यहां पर बोला ये बोतल है ये कप है, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, जग। क्या जग दोनों स्थान पर समान है? हमने कहा हाँ दोनों स्थान पर समान है। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या किसी एक जग की वैल्यू 100 है? नियम यही तो कहता है कि दोनों में समान होना चाहिए और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि इस जग की वैल्यू 100 है या नहीं है? बिल्कुल है, तो जग से जग खत्म हो गया। यहाँ बोतल की वैल्यू 100 हो गई और यहाँ कप की वैल्यू 50 हो गई। यहाँ भी बोतल की वैल्यू 100, बोतल की वैल्यू यहाँ भी 100 और कप की वैल्यू 50 हो गई। तब ये एकदम सही है मेरे प्यारे दोस्तों, तब ये एकदम सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी दूसरा क्या कह रहा है? सभी कप बोतल हैं। सर सभी कप बोतल हैं, बेशक मिल तो जाएंगे, पर यहाँ कप की वैल्यू 50 है और यहाँ कप की वैल्यू 100 है, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। कुछ प्यारे दोस्त यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए। भाई मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराना चाहता तो या तो 150 मेथड बताता या डायग्राम बताता, तुरंत आगे भागा चला जाता। मैं आपको विश्वास के साथ कहूं तो मेरा ये टारगेट है ही नहीं कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के चला जाऊं। मैं ये मानकर चल रहा हूं प्यारे दोस्त कि आप लोग बड़े आराम से चीजों को समझो, बेहतर तरीके से पढ़ो। दोनों तरीके से यही बता रहा हूं। कह रहा है कि सभी बोतलें जग हैं,
तो यहां पर हमने कहा जितनी भी बोतल हैं, जितनी भी बोतलें हैं, जितनी भी बोतलें हैं, सभी की सभी बोतलें जग हैं, सभी बोतलें जग हैं। कह रहे सभी जग कप हैं, तो हमने कहा जितने भी जग हैं सभी के सभी जग कप हैं, तो ये जग कप हो, ये सभी के सभी जग कप हो गए। पहला कह रहा है सभी बोतल कप हैं, हाँ जी बोतल कप के अंदर है, एकदम सही है। कह रहा है कि सभी कप बोतलें हैं, सभी कप बोतलें हैं, कप बाहर है बोतल अंदर है, और बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर कॉन्सेप्ट कभी भी ठीक नहीं, कभी भी ठीक नहीं होता। बताओ बात ओके हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, कहेंगे इसका क्या आंसर है। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। कह रहा है कुछ आकृतियां गोल हैं। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आकृति ये रही और गोल ये रहा, तो ये केवल और केवल दूसरे वाले से सॉल्व हो रहा है, केवल और केवल दूसरे वाले से। मैंने कहा कि यहां पर गोल की वैल्यू 100 है, सभी लग रहा है, और यहां गोल की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव 100 से 50 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पर आकृतियां की वैल्यू 50 है और यहां पर आकृतियां की वैल्यू 50 है, तो ये एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। दूसरा कह रहा है सभी चम्मच आकृतियां हैं, यहां से चम्मच ले लो, यहां से आकृतियां ले लो, तो ये पहले व दूसरे दोनों से मिलकर सॉल्व होगा, दोनों से मिलकर। मेरे प्यारे दोस्तों सभी चम्मच आकृतियां हैं, तो यहां पर जो गोल है ये और यहां पर जो गोल है ये कॉमन है, और अगर ये कॉमन है तो इस गोल की वैल्यू 100 होगी, अर्थात कट गया। चम्मच की वैल्यू 100 है, यहाँ आकृति की वैल्यू 50 है, और यहाँ भी चम्मच 100 है, आकृति 50 है, तो ये करेक्ट होगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों। बताओ यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत है? अब डायग्राम से कैसे चलेंगे, ध्यान से सुनो। पहला कह रहा है कि सभी चम्मच गोल है, हमने कहा सभी चम्मच गोल हैं, तो ये चम्मच हो गई। और मेरे प्यारे दोस्तों सभी चम्मच गोल हैं, ये हो गई चम्मच, और जितनी भी चम्मच हैं सभी की सभी चम्मच गोल है, और सभी गोल आकृतियां हैं, तो जितनी भी गोल हैं वो सभी की सभी गोल, सभी की सभी गोल आकृतियां हैं, सभी गोल आकृतियां हैं। सही है यहां तक? पहला कह रहा है कि कुछ आकृतियां गोल हैं, आकृतियां बाहर है, गोल अंदर है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाने वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ठीक होता है, तो ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है सभी चम्मच आकृतियां हैं, तो चम्मच आकृति के ही अंदर है, इसका मतलब तो ये हुआ दूसरा भी सही है। मेरे प्यारे दोस्त समझ गए होंगे कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या सभी प्यारे बहन भाई बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पाए, बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, बताओ जल्दी से। बहुत ही शानदार, देखो करने की कोशिश करें। पहले 150 के मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, हमने कहा ये कपड़े हैं और ये ट्राउजर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व हो रहा है, फर्स्ट व सेकंड। अब यहां पर बचा हुआ जो पैंट है वो कॉमन है, और इस पैंट की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी है, तो ये कट गया। ट्राउजर की वैल्यू यहां पर 100 हो गई और यहां 50 क्योंकि पॉजिटिव है, 100 से 50 कोई दिक्कत नहीं है। यहां कपड़े की वैल्यू 50 है और यहां कपड़े की वैल्यू 50 है, तो ये एकदम राइट है। कहने का मतलब हुआ कि पहला निष्कर्ष एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरे पर कह रहा है सभी पैंट ट्राउजर है, मैंने कहा ये पैंट और ये ट्राउजर, तो ये केवल और केवल पहले वाले से ही सॉल्व होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त पैंट की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है दूसरा वाला,
और यहाँ पेंट ये यूनिवर्सल पर आ रहा है, सार्वभौमिक पर तो ये 100 है, और 50 से 100 नहीं बन सकता, 50 से 100 नहीं बन सकता। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और सवाल का जो जवाब होगा वो होगा कि भाई केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट निष्कर्ष एकदम करेक्ट है। डायरेक्ट करके दिखा दूं कि डायरेक्ट कैसे होगा, डायग्राम से। दूसरा सुन लो डायग्राम, दूसरा तरीका सुन लो। सभी ट्राउजर पैंट हैं, हमने कहा जितने भी ट्राउजर हैं, सभी के सभी ट्राउजर पैंट हैं, और सभी पैंट कपड़े हैं। तो जितने भी पैंट हैं सभी के सभी पैंट कपड़े हैं। बात समझ में आ गई? पहला कह रहा है कि कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, कपड़े बाहर है, ट्राउजर अंदर है, और कुछ बोलकर जा रहा है। कुछ बोलकर बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा सर? एकदम सही होगा, तो ये करेक्ट है। दूसरा कह रहा है सभी पैंट ट्राउजर हैं, पैंट बाहर है, ट्राउजर अंदर है, और बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर गलत होता है। मेरे प्यारे वीरों, एक बार दिल भेजकर बताओ, मैं जितनी बात आपको पढ़ा रहा हूं क्या वो सब आपको परफेक्टली समझ में आ रही है? क्या वो सब आपको यहां माइंड में सेट हो चुकी है जितना मैंने अब तक पढ़ाया है? जल्दी से बोलो। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि जो 150 से सीख रहे हैं वो तो पेन का भी शायद प्रयोग ना कर रहे हैं। परेशान नहीं होना है, आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला निष्कर्ष है कि कुछ ट्रक कार है। मैंने कहा कुछ ट्रक कार है। अब ध्यान से सुनना, बाइक, कार, साइकिल, क्या इसमें कहीं भी ट्रक आ रहा है? कहीं भी आपको ट्रक दिख रहा है? ट्रक तो है ही नहीं, फिर मैं कैसे सही करूं एक ऐसे शब्द को जो मौजूद ही नहीं है? मेरे दोस्त, ट्रक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलत जवाब है। बात समझ में आ गई? दूसरा कह रहा है कि सभी बाइक साइकिल है। मैंने क्या बोला? यहां से बाइक ले लो, यहां से साइकिल ले लो, तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़कर करना पड़ रहा है, दोनों को जोड़कर करना पड़ रहा है। और ध्यान से सुनना, दोनों को जोड़ने पर ये क्या होना चाहिए बचा हुआ? कॉमन होना चाहिए। क्या है? कार, और कार कॉमन तो है, पर दूसरा नियम ये भी तो कहता है कि किसी बचे हुए में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, 100 जरूर होनी चाहिए। पर अफसोस की बात है, किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी कार में वैल्यू 100 नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि दोनों के दोनों गलत हैं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना निष्कर्ष सेकंड, कोई भी अनुसरण नहीं करता। समझ में आई आपको ये बात? जल्दी से बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आई है? आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं और बताएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ है, इसका कोई सा भी करेक्ट नहीं है। अब एक बार मैं आपको फिर भी डायग्राम से भी करा देता हूं। कह रहा है सभी बाइक कार है। हमने कहा जितनी भी बाइक है इस पृथ्वी पर, जितनी भी बाइक है वो सभी की सभी बाइक कार है। तो बाइक के ऊपर कार का सर्कल आ गया। कह रहा है सभी बाइक कार है, कुछ कार साइकिल है, तो कार का कुछ सर्कल साइकिल के सर्कल से जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। पहला कह रहा है कुछ ट्रक कार है, ट्रक तो कहीं है ही नहीं, अगर ट्रक कहीं नहीं है तो मैं कैसे कहूं सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी बाइक साइकिल हैं। बाइक अगर सभी साइकिल होती तो क्या बाइक के ऊपर साइकिल का सर्कल नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, पर बाइक के ऊपर साइकिल का सर्कल मौजूद नहीं है, और मौजूद नहीं है तो मैं बोलूंगा ये भी गलत है। कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, कोई सा भी निष्कर्ष प्रश्न का अनुसरण नहीं करता है। दोस्त यहां तक ओके? सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने वाला कौन गलत है कौन सही है। मैं एक बार समझा देता हूं, देखो मैं एक बार इस मुद्दे को समझा देता हूं। ऐसे समझो कि जैसे ये ए है, मैंने कहा ए मानकर चलो बी के अंदर है, मैंने कहा बी मानकर चलो सी के अंदर है, मैंने कहा ए बी के अंदर बी सी के अंदर, मैंने कहा कि मानकर चलो जो सी है वो डी के अंदर है। अब जरा ध्यान से सुनो, जितनी भी चीजें बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाती हैं वो सही होती है। बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर, इसका मतलब है कुछ डी बी है। देखो डी बाहर है, बी अंदर है, तो डी से बी की ओर जा रहा है कुछ बोलकर, तो ये सही है। मैंने कहा कुछ सी बी है, सी बाहर है, बी अंदर है, कुछ बोलकर जा रहा है, तो ये सही है। मैंने कहा कुछ डी ए है, तो कुछ डी ए है, डी से ए की ओर जा रहा है बाहर से अंदर कुछ बोलकर, तो ये सही है। अगर यही चीज सभी के अंतर्गत होती, अगर यही चीज सभी के अंतर्गत होती तो ये गलत होती। कैसे गलत होती? अगर ये कहता कि सभी डी ए हैं तो डी बाहर है ए अंदर है, सभी बोलकर ये तुरंत गलत हो जाता। बात समझ में आ गई? मैंने कहा सभी बी ए हैं, बी से अगर ए की तरफ आता ये तुरंत गलत हो जाता। क्या अब ये बात समझ में आई है? और अंदर से बाहर का तो दोनों ही कॉन्सेप्ट एकदम ओके है।
अंदर से बाहर के दोनों कॉन्सेप्ट। सिंपल बॉय कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद गुरुजी, मैं आपसे पढ़ के कल एनटीपीसी में रीजनिंग के 28 सवाल करके आया हूं। भाई वाह, गजब गजब भाई। अब बोलो ये बात अब आपको समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे क्या अब ये बात आप सभी को समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर। बोलो जी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो। देखो जी, पहला, सभी चटाइयां पक्षी हैं। तो यहां पर ये चटाइयां और पक्षी ये केवल और केवल दूसरे वाले से सॉल्व हो रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर चटाइयां की वैल्यू 50 है, पर यहां पर चटाइयां की वैल्यू 100 है। और 50 से 100 तो कभी नहीं बन सकता, ये गलत है। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष का मुद्दा उठाते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ चटाइयां पालतू पशु हैं। मैंने कहा कि यहां से चटाइयां ले लेते हैं, यहां से पालतू पशु ले लेते हैं, दोनों के अलावा बचा हुआ है पक्षी जो कि कॉमन है, और इस पक्षी की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी, तो ये करेक्ट होके गलत हो गया, कट गया। और कुछ पालतू पशु का मतलब 50 वैल्यू हुई, चटाइयां का मतलब 50 वैल्यू हुई, और ये भी दोनों वैल्यू 50-50 हुई, तब मैं कहूंगा कि ये सही है। दूसरा निष्कर्ष एकदम करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है इस सवाल में, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है इस सवाल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो यहां पर ये सॉल्व हो रहा है फर्स्ट व सेकंड से मिलकर। डायग्राम से भी बता देता हूं, परेशान नहीं होना, डायग्राम से भी बता देता हूं। तो पहला क्या कह रहा है, कुछ पालतू पशु पक्षी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ पालतू पशु पक्षी हैं, ये पालतू पशु हो गए, पालतू पशु। यहां पर सवाल को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये हो गए कुछ पालतू पशु, और कुछ पालतू पशु क्या हो गए, पक्षी हो गए, पक्षी हो गए। और सभी पक्षी चटाइयां हैं, तो पक्षी के सर्कल के ऊपर जो सर्कल आएगा वो सर्कल कौन सा होगा, चटाइयां का सर्कल हो जाएगा, चटाइयां। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को क्या कह। सबसे पहला कह रहा है कि सभी चटाइयां पक्षी हैं। सभी चटाइयां पक्षी कहां से हो जाएंगी, चटाइयां बाहर है, पक्षी अंदर है। अभी अभी तो समझाया था कि जब बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर कोई कॉन्सेप्ट जाता है तो ठीक नहीं माना जाता, इसलिए गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ चटाइयां पालतू पशु हैं, तो ये चटाइयां का सर्कल पालतू पशु के सर्कल से मिला हुआ है, इसलिए दूसरा करेक्ट है। मेरे दोस्त जवाब होगा केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब। बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब होगा। ये कह रहा है कि कुछ खिलौने स्थान नहीं है। मैंने कहा यहां से खिलौने ले लेते हैं, यहां से स्थान ले लेते हैं, तो ये पहले और दूसरे दोनों से होगा, ये होगा पहले और दूसरे दोनों से, फर्स्ट व सेकंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पहली बात तो यह है कि बचा हुआ जो खेल है उसमें से किसी भी खेल की वैल्यू 100 नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। और दूसरी भाषा में मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव निष्कर्ष का ही निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव निष्कर्ष है, और पॉजिटिव निष्कर्ष, दोनों पॉजिटिव कथन से कभी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता, दो पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष ही बनता है। ध्यान, इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत जवाब है। दूसरा कह रहा है कि कुछ स्थान खेल है, तो यहां पर स्थान और खेल ये तो केवल पहले वाले से ही सॉल्व हो रहा है, ओनली पहले वाले से ही, पहले वाले से ही सॉल्व हो रहा है। तो यहां पर मैं जानता हूं कि कुछ खेल बोला है तो खेल 50 होगा, स्थान भी 50 होगा, ये एकदम सही होगा। जवाब होगा केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जवाब आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार डायग्राम से फिर बता देता हूं। कह रहा है कुछ खेल स्थान है, हमने कहा ठीक है, ये मेरे प्यारे गुड्डा खेल हो गए, और कुछ खेल क्या हो गए, स्थान हो गए। तो कुछ खेल को स्थान से जोड़ दिया और कुछ खिलौने खेल है, तो यहां पर कुछ खिलौने को खेल से जोड़ दें, कुछ खिलौने को खेल से जोड़ दें।
पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि कुछ खिलौने स्थान नहीं है। भाई साहब, ये तो वैसे भी नेगेटिव है, गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ स्थान खेल है। कुछ स्थान खेल है, स्थान और खेल का सर्कल मिला हुआ है, इस वजह से कहूंगा ये करेक्ट है। इस वजह से कहूंगा ये करेक्ट है। किसी भी साथी को या किसी भी भाई बहन को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है कि ये यहां से मेरी समझ में नहीं। बताओ भाई सभी, सभी दोस्त बोलो जल्दी से, क्या ये छोटी सी बात समझ में आई है? मैटर चाहे 150 से हो, चाहे डायग्राम से हो, दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ है, दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। कोई सा भी ऐसा नहीं है जो बढ़िया ना हो, दोनों अपने आप में बहुत ही शानदार मेथड है। बात समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या? जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करो कोशिश, टाइम दे रहा हूं आपको थोड़ा सा, कोशिश करो, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? ध्यान से समझें। पहला कह रहा है कि कुछ पैमाने इरेजर हैं। हमने कहा कि ये पैमाने हैं और ये इरेजर है, तो बचा हुआ ये पेंसिल हो गया। दोनों ही पेंसिल को ध्यान से देखेंगे तो कॉमन तो है, पर किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है। और जब किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है तो मैं कहूंगा इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन सकता, ये गलत है। दूसरा यहां पर क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि कुछ पेंसिल पैमाने हैं। मैंने कहा ये पेंसिल और पैमाने ये केवल पहले से हो रहा है, और यहां पैमाने की वैल्यू 100 है, यहां पैमाने की वैल्यू 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 कथन में और 50 निष्कर्ष में मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल तब होती है जब कथन में 50 हो और निष्कर्ष में 100 हो। दूसरा, यहां पेंसिल की वैल्यू 50 है और यहां पेंसिल की वैल्यू 50 है, तो ये भी गलत है। जवाब क्या होगा जी? जवाब होगा मेरे भाई कोई सा भी सही नहीं। भैया आपसे पढ़ने के बाद हमारे शरीर में ताकत आ जाती है। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां तक बताओ आप लोग, पहले कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां से कल की क्लास में मैं आपको 3 कथन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। कल मैं आपको कराऊंगा जिसमें 3 कथन होंगे, है ना? और कल हो सकता है ये टॉपिक समाप्त हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बच भी जाए, क्योंकि अभी आइदर केस भी आप लोगों को पढ़ाना है। लेकिन ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, अपना अपना रेस्पॉन्स दीजिए, क्या चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है? भैया एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन सही किए हैं, लव यू भाई। कभी भी दिक्कत मत लिया करो। और अब ना आपका जो सिलेबस है वो बहुत थोड़ा बचा हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, आप परेशान ना हो। जैसे कई बार बच्चा पूछता है कि भैया क्या हमारा सिलेबस टाइम से हो जाएगा? भाई क्यों नहीं है,